हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि ब्रूक का जो है क्वेश्चन 3 4 5 ऐसा कुछ जो है आपको नहीं मिल रहा है या वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। जबकि हम इसके सारे क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी रिवीजन भी हम इसके कर चुके हैं। ठीक है, तो आज फिर से हम एक बार इसके रिवीजन करेंगे सारे क्वेश्चंस के, ताकि जिनको नहीं मिला है या जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया होगा उनको भी सारा क्वेश्चन जो है सारे एक्सरसाइजेस मिल जाए। ठीक है, ओके। तो द ब्रूक यानी कि ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। और ब्रूक मीन्स होता है एक झरना। ठीक है, झरना। तो आपको ये जो पोएम है मैंने अच्छे से आप लोगों को रिपीट कर करके अच्छे से समझा दिया था। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है हु इज़ आई रेफर टू इन द पोएम। ओके, पोएम में जो बार बार आई का इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए रेफ़र किया गया है। ओके, वो किसका हवाला देके इस्तेमाल हुआ है। ओके, आई जो है या फिर किसके लिए यूज़ हुआ है पोएम में। ओके, तो इसका आंसर होगा आई इज़ रिफर टू द ब्रूक इटसेल्फ। ओके, आई जो है वो पोएम में ब्रूक के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रूक। ओके, जो हमने पूरा पोएम पढ़ा उसमें हमने एक जर्नी देखा एक ब्रूक का, जहाँ से वो स्टार्ट होता है और इवेंचुअली कहाँ जाके वो मिल जाता है। ओके, ब्रिमिंग रिवर में। तो ये सारा जर्नी कहाँ कहाँ से होके वो गुजरता है, आपको इस क्वेश्चन में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है द ब्रूक स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ कोट एंड हर्न, देन द ब्रूक रशेज डाउन द हिल into the valleys and plains. It passes by a town, many villages, and half a hundred bridges. As it flows through the plains, its pace slows down. It becomes calm and quiet, and then it joins the brimming river. ठीक है, यानी कि ब्रूक का जर्नी जो है वो एक ट्रॉपिकल एरिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, वहाँ से होके वो उस ट्रॉपिकल एरिया से नीचे फ्लो होता है, नीचे गिरता है। ओके, एक वैली में जाके पहुंचता है, फिर वहाँ से गुजरते हुए वो एक टाउन यानी कि कस्बे में जाके पहुंचता है, फिर वो बहुत सारे विलेजेस को क्रॉस करके आगे बढ़ता है। और उसी दौरान जो है वो ऑलमोस्ट हाफ 100 हो गया 50 ब्रिज, ओके, पुलों को जो है पार करके आगे बढ़ता है अपने सफ़र में। ओके, फिर आगे बढ़ के ये फिर से प्लेन्स में पहुंच जाते हैं। ओके, और वहाँ पे जो है इसका फ्लो, ओके, स्पीड जो है वो कम हो जाता है, थम सा जाता है। ओके, वो उस हिसाब से फ्लो नहीं होते हैं जैसे क्या कहते हैं, जैसे वो एक ट्रॉपिकल एरिया से नीचे उतर रहा होता है। ओके, फ्लो हो रहा है तो उस टाइम जो है उसका स्पीड कुछ और होता है। अब वो जो प्लेन एक एरिया में पहुंचा है वहाँ पे उसका स्पीड जो है वो कुछ और होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे ना वो कोई आवाज़ करता है। ओके, तो बिल्कुल शांत होके बिल्कुल खामोशी से वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, और इवेंचुअली क्या होता है वो ब्रिमिंग रिवर यानी कि भरा हुआ एक बड़े से दरिया में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। ओके, यहाँ पे कुछ लाइन्स दिया हुआ है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लाइन्स जो है फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, व्हाट पर्पस डू दिस लाइन सर्व। ओके, इस लाइन्स के क्या मीनिंग बनते हैं, किस लिए ये पोएम में इस्तेमाल हुआ है। तो लाइन्स का हमने एक्सप्लेन किया है और उसका आंसर जो है द ब्रूक सेज लाइफ कम टू एन एंड एंड अनदर जनरेशन बिगिंस। ओके, इसमें कहता है कि ब्रूक जो हमसे कह रहा है इस लाइन में कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद, ओके, एक वक्त के बाद जो है ख़त्म हो जाता है और उनका बाकी जो नस्ल होता है उनकी ज़िंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, हाउएवर द फ्लो ऑफ द ब्रूक इज़ कंटिन्यूस एंड गोज़ ऑन फॉर एवर, जबकि एक ब्रूक का सफ़र जो है वो हमेशा जारी रहता है और वो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन इंसान जो है आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं, लेकिन ब्रूक फॉर एवर रहता है। ठीक है, द immortality and permanence of the brook has been compared and contrasted with human life, which is mortal and finishes after a certain span of time. Okay, और इसमें बोल रहा है कि immortality और permanence
ब्रूक का जो है ओके इमॉर्टलिटी यानी कि सदा ये अमर रहता है, ओके परमानेंट रहता है, इस चीज़ को जो है इंसानी ज़िंदगी के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। और इंसानी ज़िंदगी जो है वो मॉर्टल होता है, ओके यानी कि ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, ओके एक टाइम पीरियड के बाद। तो इस लाइन में जो है इन्हीं को कंपेयर किया गया है और इसका आंसर यही था, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन, alliteration is the repetition of initial consonant sounds in words such as I sleep, I slide, I gloom, I glance, ओके ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि alliteration जो है वो रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेशन, ओके किस चीज़ का? इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स, इनिशियल हो गया पहले जो आने वाले कंसोनेंट साउंड्स होते हैं उनका जो है रिपीटेशन होता है, ठीक है, ओके इन वर्ड्स सच एज, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस, ओके तो हमें बोला गया है कि पिक आउट मोर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोइम। तो पोइम को देख के उसमें से और भी बाकी सारे एलिट्रेशंस को आप चुन चुन के निकाल के पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी के एलिट्रेशन जो है इसका आंसर होगा आई चैटर, आई फ्लो, एंड हियर एंड देयर आर सम मोर एलिट्रेशन यूज्ड इन द पोइम, ओके इसका आंसर ये था। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा लास्ट वो है, कैन द जर्नी ऑफ द ब्रूक बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ, हाउ, क्या ब्रूक की जर्नी जो है, ठीक है सफ़र को जो है एक इंसानी ज़िंदगी के साथ कंपेयर यानी कि तुलना किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे, हाउ, ओके तो इसका आंसर है यस, द जर्नी ऑफ द ब्रूक कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ। हाँ ब्रूक की जर्नी को, सफ़र को जो है एक झरने की सफ़र को जो है एक इंसानी ज़िंदगी के साथ कंपेयर तुलना किया जा सकता है, ठीक है। द ब्रूक हैज़ टू पास थ्रू हर्डल्स ऑफ माउंटेन एंड अदर थिंग्स बिफोर ज्वाइनिंग द रिवर। तो एक ब्रूक को जो है बहुत सारे हर्डल्स हो गया, रुकावटों का, ओके रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस को पार करना पड़ता है, ओके तब जाके ये एक रिवर को ज्वाइन कर पाता है, ठीक है। लाइक वाइज हो गया इसी तरह, मैन हैज़ आल्सो टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ बिफोर हिज डेथ। इसी तरह एक इंसान को भी बहुत सारे मुश्किलात, परेशानियों, ओके और रुकावटों का सामना करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, ओके जब वो पैदा होता है उसके बाद से लेकर मरने तक, ठीक है जी। तो इस हिसाब से जो है हम एक ब्रूक और एक इंसानी ज़िंदगी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हो गए, ओके द ब्रूक के सारे क्वेश्चन आंसर्स के फिर से रिवीजन हो गए। और अब जिन्होंने जो है इसको ना पेन डाउन किया होगा और ना ही लर्न किया होगा तो उनके लिए ये लास्ट चांस होगा, ओके अच्छे से पेन डाउन करके लर्न करना, क्योंकि ये आपके T1 सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है इसी का एक पार्ट है। तो इसके क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के सारे आंसर जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से अपलोड करके जिनको पेन डाउन करना है या फिर लर्न करना है कर लेना, ठीक है।